नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने डिस्प्ले में देखा होगा, इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो या खरीद चुके हो फिर भी क्यों, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं जिन लोगों ने प्लॉट खरीद लिया है। ठीक है, पता चल रहा है रजिस्ट्री में गाटा संख्या है 559। ठीक है, और कब्जा मिल गया उन्हें 560 में, और फिर जो है सरकार नोटिस दे रही है, वहाँ से कब्जा तोड़वाया जा रहा है, हटवाया जा रहा है। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पे कैसे चेक करें कि भाई आपको जिसमें मिला है वही ज़मीन है कि नहीं, क्योंकि ज़मीन पे नंबर थोड़ी नहीं लिखा होता जब आप जाते हो। ठीक है, तो वो पता करेंगे। सबसे पहले साथियों आप नोटिस देखिए, ये जो व्यक्तियों के साथ फ्रॉड हुआ वो नोटिस देख लीजिए, क्योंकि भाई हम विद प्रूफ देते हैं, जो भी चैनल पे बताते हैं विद प्रूफ के बताते हैं आपको। ठीक है ना। और एक चीज़ साथियों, और अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी आप रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन कि ज़मीन सही है कि नहीं, कोई विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्रेशन से अधिक विक्रय, तो आप मेरे द्वारा चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए राजस्व ग्राम, ग्राम का नाम दिया गया है, गाटा संख्या 436, रकबा इतना, हेक्टेयर में स्थित राजस्व अभिलेखों में इमारती वन के रूप में दर्ज है, किंतु नोटिस प्राप्ति की 2 सप्ताह देकर अपना निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें। यदि आपके संबंध में कुछ कहना है तो आप आइए, वरना जो है यहाँ पे आपका पूरा निर्माण वगैरह डाल दिया जाएगा। यही नोटिस है। अब ये थोड़ा मैटर समझ लीजिए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या हुआ, एक व्यक्ति ने इसी में ज़मीन खरीदी थी। ठीक है, 400 जो है 462 में मान लीजिए ज़मीन खरीदी इन्होंने। ठीक है, प्लॉटिंग, और कब खरीदी, 10 साल पहले। अब हुआ क्या साथियों, 462 में ज़मीन खरीदी थी, लेकिन 463 जो था वो सरकारी लकड़ी का था, सरकारी लकड़ी का। ठीक है ना। तो इन्होंने रजिस्ट्री तो कराई 462 में, लेकिन इनका साइड वाला प्लॉट था, तो इसका जो है पहुंच गया ये 463 में। तो 10 साल बाद जब वन विभाग ने अपनी नाप तोल करवाई तो पता चला भाई ये व्यक्ति तो है मेरे में कब्जा किए, लेकिन रजिस्ट्री इसमें कराए हुए। तो उसने नोटिस दे दिया कि भाई 463 में आपका मकान है और 463 इमारती लकड़ी के रूप में दर्ज है, कृपया अपना मकान हटवाना सुनिश्चित करें। ऐसे मेरे सामने कई मैटर्स आ रहे हैं कि ज़मीन आपकी इसमें है, गाटा संख्या 4 में, और कब्जा आपको दे दिया प्रॉपर्टी डीलर ने 5 में। अब ज़मीन पे नंबर तो डले नहीं होते। ठीक है, तो इस फ्रॉड से सावधान रहिए, वरना आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सारी ज़िंदगी कमाई चली जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ अब नक्शा कैसे चेक करें आप। ठीक है, नक्शा चेक करना आपको बताता हूँ अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे तो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो प्रॉपर्टी डीलर आपको मैप दिखाते हैं वो मैप इलीगल होता है, कहीं भी मान्य नहीं होता है। केवल अगर लेआउट रजिस्टर्ड है तो ही मान्य होगा, वरना लेआउट रजिस्टर्ड 99 कॉलोनियाँ जो है वो लेआउट पास है ही नहीं। ठीक है, तो कॉलोनाइजर दिखा देना ये रहा प्लॉट, ये रहा प्लॉट, वो मैप मान्य ही नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये जो मैप है उन्होंने कॉलोनाइजर ने जो बना के रखा है वो कहाँ रजिस्टर्ड है, आप ये बताइए। आपने कॉलोनियाँ खरीद ली, 4-5 साल बाद ये मैप ही गायब हो जाएगा, गायब नहीं होगा तो ये कहाँ रजिस्टर्ड है। ठीक है, कुछ भी इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना, तो वो मैप साथियों मान्य नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है, हालांकि प्रॉपर्टी डीलर तो कई फ्रॉड कर रहे हैं, डबल रजिस्ट्रेशन से अधिक विक्रय, फर्जी ज़मीन बेचना, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, कहीं ज़मीन पे स्टे है, कहीं कुछ है, तो वो चीज़ें आप चेक करिए। ठीक है, आप मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं, प्लान कर चुके हैं, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं कि सर ये ज़मीन प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, इसके बारे में कंसल्टेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अब देखिए 3 गाटा है यहाँ पे, आप समझिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूँ। 3 गाटा हैं, 1149, 1150, 1151। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं कॉलोनाइजर हूँ, यहाँ पे मैंने कॉलोनी काटी और कॉलोनी इस प्रकार से है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं रेड लाइन जो है 1151 में आ रही है। ठीक है, अब मैंने प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं प्लॉट काट के ये यहाँ पे कब्जा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1151 वाला जो है उसका भी पूरा हो रहा, वो इधर कब्जा किए। ठीक है, मेरा कब्जा भी कर लिया, यहाँ पे मैंने मकान भी बनवा लिया। लेकिन साथियों आप जमीन पर, मैं वो बोलता हूँ भाई जमीन कैसे पता कर लोगे जब तक आप मैप नहीं देखोगे, और वो भी मैप रेवेन्यू का होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हुआ, 5 साल बाद इसमें और इसमें विवाद हुआ 1151 और 1152 वाले में कि भाई मेरी ज़मीन ज़्यादा है, तो इसने डाल दी मेड़बंदी की प्रक्रिया धारा 24 में। अब नाप हुई, क्योंकि 100 गाटों शायद मैप लगता है, नाप हुई, पता चला कि भाई 1151 में तो आपका मकान बना है, आपका प्लॉट बना है यहाँ पे प्लॉट।
पता चला आपका प्लॉट आ गया 1151 में। भाई क्या करेगा, लेखपाल वगैरह यहाँ पे मुड्डी काट देगा, ठीक है, इसको बता देगा और यहाँ से आपको कब्जा हटाना पड़ेगा और पूरा आपका पैसा चला जाएगा। मेरे पास कई मैटर्स आ रहे हैं भाई, ये नहीं कि मैं डरा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपका पैसा फालतू है तो आप कुछ भी करो, हम क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसीलिए मैंने अपना पूरा न्यू चैनल बना दिया रजिस्ट्री पे, ठीक है, पूरा अलग ही चैनल बना दिया, ठीक है ना। अब साथियों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप इस चैनल में चाहते हैं कि स्पेशल जानकारी और भी स्पेशल जानकारी मिले, कमेंट्स के रिप्लाई मिले, आपको नए कानूनी अपडेट्स मिले, तो आप इस चैनल को अभी जाइए अभी और ओनली 59 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, तो आपको काफ़ी प्रीमियम जानकारी मिलेंगी, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया मैप कैसे चेक करें, मैप इसी प्रकार चेक करें, ठीक है। और मैंने आपको और भी बता दिया कि प्रॉपर्टी डीलर और भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, डबल रजिस्ट्रियन से अधिक विक्रय, जमीन की गलत रेडी पट्टे की ज़मीन या असंक्रमणी ज़मीन ये बेचना, तो आप ज़रूर आप जो है संपर्क करें भाई, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं, कंसल्टेशन कर सकते हैं भाई। आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, अगर उसमें से 1-2 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, हालांकि हमारी फीस जो है 190 रुपये है, कोई ज़्यादा भी नहीं है लीगल एडवाइस के लिए, ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बेहतर कंसल्टेशन करनी चाहिए, ठीक है साथियों। धन्यवाद इसी के साथ साथ।